ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? आई होप कि बढ़िया चल रहा होगा सब। ठीक है, देखो परीक्षा आ रहा है, आराम से पढ़ते हैं। वेन डायग्राम का हमने आपको लेट मी इरेज दिस। वेन डायग्राम का हमने आपको पार्ट 1 दे दिया है ना? वेन डायग्राम का पार्ट 1 का हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। उसमें क्या किया था हमने? मान लो इस बच्चा को बिरयानी पसंद है। किस वाले को? समझ जाना, इस सर्कल वाले को बिरयानी पसंद है सिर्फ। दिस सर्कल लाइक्स बिरयानी, शब्दों पे ध्यान देना। And the other circle, let me choose the color wisely yaar. The other circle, which is this one, it likes pizza, right? Now see, now what I am telling, this only biryani, how much likes only biryani? This is the shaded area which likes only biryani. सिर्फ बिरयानी इतना बच्चा को पसंद है. And how many likes only pizza? ये वाला एरिया जो है इसको ओनली पिज्जा पसंद है ना? ये सब हमने आपको पिछली कक्षा में बता रखा था, बट आई एम रीट्रेडिंग, थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं हम, फिर हम आगे की बात करेंगे। एंड ये वाला सेक्शन जो है, दे लाइक बोथ बिरयानी एंड पिज्जा। ठीक, अब देखो इस पे फटाफट एक आसान सा सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से 30 जो हैं, जिसमें से लेट मी पुट इट लाइक दिस, 20 लाइक्स पिज्जा ओनली एंड 10 लाइक्स बिरयानी ओनली एंड 10 लाइक्स बोथ। ठीक है, अब पूछ रहा है हाउ मेनी आर देयर हु डू नॉट लाइक एनीथिंग, हाउ मेनी डू नॉट लाइक एनीथिंग। तो सबसे पहले देखो जो कॉमन सर्कल है, सबसे पहले अभी तक हमने इतना समझ लिया कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज विच पोर्शन विच लाइक बोथ। ठीक है, तो देखो इसको कह देते हैं बिरयानी, इसको कह देते हैं पिज्जा, ये कॉमन पोर्शन है। तो बोथ कितने हैं? 10। तो इस वाला एरिया में कितना वैल्यू हम लिख देंगे? 10। अब देखो सिर्फ बिरयानी वाले बच्चे कितने हैं? सिर्फ बिरयानी वाले बच्चे ये हैं। कितने बच्चे हैं जो सिर्फ बिरयानी लाइक करते हैं? ये भी है 10, इसको लिख दो 10। अब देखो सिर्फ पिज्जा वाले बच्चे कितने हैं? इतने हैं। कितने हैं जो सिर्फ पिज्जा लाइक करते हैं? 20। ठीक है, इसको मान लो क्लास, ये टोटल है क्लास। क्लास की स्ट्रेंथ क्या है? 50। ये कितना हो रहा है? 20, 30, 40। तो बाकी ये वाला बच्चा कितना हो जाएगा? 10। समझे? ठीक है, तो हाउ मेनी पीपल डू नॉट लाइक एनीथिंग इज 10। आई होप क्लियर है। 50 ये है और ये टोटल 40 है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं 3 वाले चीजों पे आते हैं, 3 सर्कल वाले चीजों पे आते हैं। देख लो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हो रहा था ये वाला पोर्शन था कॉमन, जो दोनों चीज को लाइक करता था, है ना? अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब लेता हूं बिरयानी नहीं, अब हम लेंगे मटन, चिकन, पनीर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये शेडेड एरिया कौन सा एरिया होगा? सिर्फ इतना एरिया बताना मुझको बॉस। ये शेडेड एरिया जो होगा, सिर्फ इतना ही एरिया का पूछ रहे हैं जो शेड किए हैं, लाइक्स ऑल 3, है ना? दैट इज मटन, चिकन एंड पनीर। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अब देखना बॉस, अब इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ये देख रहे हो? दूसरा कलर से करें क्या? ये लो लाल कलर से करते हैं। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा? लाल वाला, लाल इश्क मलाल इश्क वाला एरिया क्या होगा? लाल एरिया होगा लाइक्स मटन एंड चिकन बोथ। ठीक है, क्या मैं इस एरिया को मटन एंड चिकन ओनली बोल सकता हूं क्या? जो लाल वाला एरिया है, नहीं, मटन एंड चिकन ओनली नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें वो वाले लोग भी हैं जो पनीर भी तो खाते हैं। तो मटन एंड चिकन बोथ बोल सकते हैं, लेकिन मटन एंड चिकन ओनली नहीं बोलेंगे। जब मटन एंड चिकन ओनली का बारी आएगा तो सिर्फ यही वाला ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, वापस से देखते हैं भाई। ऑल 3, ठीक है, मटन, चिकन, पनीर। बीफ लिखना चाह रहे थे, लेकिन
जो लोग हैं थोड़े गुस्सा से जाएंगे हमसे, ऐसा ही नाराज रहते हैं नाथूराम गोडसे वाले लोग। खाने दो भाई, जिसको जो खाना है। किसी के घर में फ्रिज में जाके काहे दखल अंदाजी कर रहे हो? जो चीज अलाउड है वो खा सकता है, जो अलाउड नहीं है नहीं खा सकता है, सीधा सा बात है। ऐसा थोड़ी कर दोगे कि बिहार में बीफ नहीं खिलाओगे, गोवा में खिलाओगे। हाँ, आपके ऊपर है। केरला में खा सकता है, यूपी में नहीं खा सकता है। ये सब नहीं चलेगा बउआ, डुअल पॉलिसी नहीं चलेगा। अंग्रेज का जमाना थोड़ी जी रहे हैं। तो देखो बॉस, ओनली मटन एंड चिकन इज दिस मच, है ना। हाउएवर मटन एंड चिकन बोथ इज दिस मच, समझ रहे हो ना। अभी तो यही बताए थे ना, मटन चिकन, ये मटन है ये चिकन है, दोनों मटन एंड चिकन क्या है, इतना ही तो है। बोथ ये वाला एरिया तो है, वही बोथ ये वाला एरिया होगा। लेकिन अब इसमें एक तीसरा चीज भी घुस गया है, पनीर। ये वाला तीनों कॉमन है, लेकिन जब तुम इसकी बात करोगे तो मटन एंड चिकन अभी भी ये है। लेकिन ओनली मटन एंड चिकन कहोगे तो ये वाला एरिया होगा, ये वाला, ठीक है। अब हमको लगता है तुमको समझ में आ गया है। अब हम एग्जाम्पल के साथ डील करते हैं और खत्म करते हैं। देखो, न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल लेते हैं। बड़ी अखबार पढ़ते हैं आप लोग, तो एक कक्षा में 40 बच्चे हिंदू पढ़ते हैं, ठीक है। शब्दों पे ध्यान देना, जहां शब्द होगा वहां हम लिख देंगे। 30 बच्चे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 25 बच्चे जनसत्ता पढ़ते हैं, ठीक है। 15 बच्चे हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ते हैं। ओनली नहीं लिख रहे हैं, देख लेना भाई, ओनली लिखेंगे तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। 12 बच्चे इंडियन एक्सप्रेस एंड जनसत्ता पढ़ते हैं और 10 बच्चे हिंदू एंड जनसत्ता पढ़ते हैं, ठीक है। और 4 बच्चा है जो तीनों पढ़ता है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी आर देयर हु रीड्स ओनली हिंदू, ओनली इंडियन एक्सप्रेस एंड ओनली जनसत्ता। तो देख लो इसको कैसे हम करेंगे। कॉमन वाला एरिया सबसे पहले लेते हैं। क्या तुम ये बता सकते हो ये बॉक्स कितना होगा? ये बॉक्स तो तुम बता दोगे बॉस। ये ब्लैक जो बॉक्स किए ये हिंदू मान लेते हैं, इसको इंडियन एक्सप्रेस मान लेते हैं, इसको जनसत्ता मान लेते हैं, ठीक है। तो तुम ये ब्लैक वाला पार्ट तो बता दोगे कि सर ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये कितना है, ये 40 है। बट इससे कोई फायदा होगा? ब्लैक वाला पार्ट में 1 2 3 ये 4, ये चारों एरिया को मिला के 40 हो रहा है ना। ये चारों एरिया का सम 40 है। मैथमेटिकली देखने में कितना खराब लग रहा है, इसको एरिया कर देते हैं, है ना। ये चारों एरिया का सम 40 है। लेकिन भाई यहाँ देखो, अब तनी खेला में आएगा मजा, देखना बड़ी आसान चीज होता है ये। क्या तुम ये वाला एरिया बता सकते हो, ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले तो हमको ये जानना है, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ये वाला एरिया वैसा एरिया है, ये वैसा चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वैसा बच्चा है, वैसा तेज बच्चा है, दुनिया का सबसे तेज बच्चा है, जो हिंदू भी पढ़ता है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता है, जनसत्ता भी पढ़ता है। खाली करंट अफेयर्स के लिए हाई बाप कर रहा है, ये देख रहे हो। इसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। ये वैसा बच्चा है जिसका पास होने का चांसेस सबसे कम है। वैसे बच्चे हैं 4। अब देखो भाई, अब हम इस वाले एरिया पे आते हैं। कलर लेंगे हम बदल, इस वाले एरिया पे आते हैं हम, इस वाले पे। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स, वैसे बच्चे जो हिंदू भी पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं। वैसे बच्चे कितने हैं? 15 बच्चे हैं जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं। तो क्या हम यहाँ पे 15 लिखेंगे तो सही लिख रहे हैं क्या? बताना हमको ये बात। हम 15 लिख दिए और हम आगे बढ़ गए, तो तुम ये जो तेज बच्चा वो पकड़ लेगा, बोलेगा सर 15 में से 4 तो आप पहले ही लिख दिए हैं। क्योंकि हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस जो पढ़ता है वो तो ये लॉट है ना, उसमें से 4 लॉट तो वैसा, 4 बच्चा तो वैसा है जो तीनों चीज पढ़ता है। तो ये 15 नहीं होके क्या हो जाएगा? ये 15 नहीं होके हो जाएगा 15 माइनस 4 11, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताना, हम रिपीट करेंगे, वापस से हम इसको एक बार लेंगे अभी। अब देखो ये वाला एरिया कौन सा एरिया होगा? ये वाला एरिया वैसा वाला होगा जो इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता तीनों पढ़ता है। इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता पढ़ने वाला 12 है। तो क्या हम इसको 12 लिख दें इस वाले रीजन के लिए? नहीं, इस वाले रीजन के लिए 12 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 12 तो ये वाला रीजन है। उसमें अगर हमको ये वाला एरिया लिखना होगा, ये तो वो 12 थोड़ी ना हुआ, 12 माइनस 4 होगा वो, तो वो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमको कौन सा जानना है? ये दोनों का इंटरसेक्शन जानना है, यानी हिंदू और जनसत्ता का इंटरसेक्शन जानना है, जो कि है
10। तो अब फिर से हम कलम लेंगे बदल। ये बच्चा जो है ये 10 गो बच्चा है, उसमें ये 10 ना लिख के हम इसको लिख देते हैं 6, क्योंकि 10 6 + 4 10। ठीक है, अब देखो भैया, अब देखना मजा अभी आने वाला है गुरु। अब देखो मजेदार चीज होगा। ये एरिया कितना है 40, उसमें से देखो 11 4 6, 11 + 4 + 6, 6 4 10, 11 21। ठीक है, 6 4 10 और 11 21। तो दिस represents what? This represents people reading only Hindu. 40 - 21 is the people who read only Hindu. That is, this is 19. ठीक है, अब देखो, this is what Indian Express reading people. This represents people reading only Indian Express. That comes out to be 11. ये टोटल है 30 जो इंडियन एक्सप्रेस रीड करते हैं, और अभी तक उसमें हो गया 11 + 4 + 8, 8 4 12, 12 दूनी 24, ये हो गया 21। तो ओनली कितना हो जाएगा 30 - 21 यानी 9। ये पोर्शन हो गया बॉस 9। अब देख लो 25 है जो जनसत्ता पढ़ता है, 25 गो बचवा सब है जो जनसत्ता पढ़ता है, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे जो हैं दगाबाज रहे हैं, हिंदू भी पढ़ लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लेते हैं, और कुछ तो तीनों ही पढ़ते हैं। तो 25 में से देख लो बॉस कितना हो गया, 6 4 10, 8 18, 25 - 18, 8 7 15। तो ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो सवाल तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, हाउ मेनी पीपल रीड ओनली हिंदू, पर आ गया है 19। हाउ मेनी रीड ओनली इंडियन एक्सप्रेस, आ गया है 9। हाउ मेनी रीड ओनली जनसत्ता, आ गया है 7। ऐसा ही एक सवाल पूछा था परीक्षा में, ट्राई करना। नहीं बनेगा तो कमेंट करना, कमेंट करोगे कि सर नहीं बन रहा है, कन्फ्यूजन है, हम अगला वीडियो जो भी लाएंगे कोशिश करेंगे हम तुम्हारा वो वर्क वाला ख़त्म कर दे यार। 5 आदमी एक काम को 7 दिन में करता है, यूनिटरी मेथड और रेशियो प्रोपोर्शन है, तुम लोग फिर भी परेशान होते रहते हो। कमेंट करोगे कि सर नहीं समझ में आया, तो देखेंगे फिर से हम कोशिश करेंगे बना देने का। आज के लिए छोटा वीडियो है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं ताकि तुमको आसानी हो जाए। अभी है मेरे पास टाइम। अब ट्रिक बताते हैं, जो बच्चा को नहीं समझ में आया सीधा जंप करो सबसे पहले तुम इस एरिया पे। ये वो एरिया है जो तीनों चीज़ खाएगा या तीनों चीज़ पढ़ेगा, इस पे लिख दो। उसके बाद आओ इन दोनों का इंटरसेक्शन पे। इन दोनों का इंटरसेक्शन में अगर 10 को दिया है तो उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके ये वाला पोर्शन लिख दो। अगर मान लो ये 4 है और ये 10 है तो इसको यहाँ पे 6 लिख दो। ठीक है, उसके बाद आओ इस वाले एरिया पे। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन दिया है, हिंदू और जनसत्ता पढ़ने वाला 15 को लोग दिया है, तो यहाँ पे तुम 15 ना लिख के क्या लिखोगे, 4 ऑलरेडी आ गया, 15 - 4 11। अब आओ इस वाले पे, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वाले, मान लो 20 को लोग हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, तो अब 20 ना लिख के क्या लिखोगे, 4 ऑलरेडी है, ये आ गया 16, 20 - 4 16। अब इन तीनों इतना पोर्शन का तुमको पता चल चुका है, कितना लोग पढ़ता है इतना पोर्शन, तो बाकी तो लोग यही पढ़ेगा ना, ओनली दिस पढ़ेगा। ये तुमको कंप्लीटली दिया ही होगा, ये भी तुमको कंप्लीटली दिया ही होगा, ये भी तुमको कितना लोग पढ़ता है दिया ही होगा। सिमिलरली तुम ये जोड़ लोगे, ये जोड़ लोगे, ये जोड़ लोगे, तो तुमको इतना एरिया निकल आया। बाकी ये एरिया तो ओनली जनसत्ता पढ़ने वाला है। अब अगर आप सिमिलरली ये जोड़ लीजिएगा, ये जोड़ लीजिएगा, ये जोड़ लीजिएगा, तो इतना एरिया निकल आया, और ये पढ़ने वाला ओनली इंडियन एक्सप्रेस है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल। छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं, रिविजन में आसानी होगा। ठीक है, चलो बाय बुआ, टेक केयर, स्टडी वेल। ठीक है, बाय फॉर द डे।